What will be the difference in population 3 years ago and 2 years ago of a town whose current population of 1,60,000 is increasing at a rate of 25% every year? तो देखिए यहां पर अपन को करंट पॉपुलेशन दे रखी है और 3 साल पहले और 2 साल पहले की पॉपुलेशन का डिफरेंस पूछा जा रहा है। जैसे कि अगर मैं 3 साल पहले की पॉपुलेशन को x मान लूं तो 2 साल पहले की क्या हो जाएगी, इस x पर 25% का इंक्रीज हुआ होगा। तो x पर अगर आप 25% का इंक्रीज करेंगे तो कितना आएगा, 25% का मतलब 1/4, दैट मीन 4 पे 1 का इंक्रीज तो आ जाएगा 5/4। तो ये हो गई अपनी 2 साल पहले की और ये ऊपर वाली हो गई 3 साल पहले की, और इनका डिफरेंस अगर मैं करूंगा तो 5x/4 माइनस एक्स दैट इज आ जाएगा x/4। तो x/4 की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है, लेकिन यहां पर x अपन को निकालना पड़ेगा। तो चलिए ये x हो गई अपनी 3 साल पहले की पॉपुलेशन। अब इस पे एक बार 25% का इंक्रीज हुआ मतलब 5/4, फिर दूसरी बार 25% का इंक्रीज हुआ, फिर तीसरी बार 25% का इंक्रीज हुआ। ये हुआ पहले साल का इंक्रीज, फिर ये दूसरे साल और ये तीसरे साल। इस तरीके से 3 साल बाद की जो पॉपुलेशन है वो बन गई 1,60,000। तो ये हो गई अपनी करंट पॉपुलेशन। तो यहां से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट भी कैंसिल आउट करूं तो ये 125 और 125 से सीधा चला जाएगा। तो 125 का एक बार में 160 माइनस 125 अगर आप करते हैं कितना आ जाता है, तो वो बन जाता है आपके पास 35। 35 का मतलब हो गया 350। तो 125 का 2 बार में 250, 100 का मतलब हो गया 1000, और 125 का 8 बार में। और ये x/4 निकालना है तो एक 4 को तो यहीं रहने देते हैं, बाकी जो 4 इंटू 4 16 है उसको उधर पहुंचा देते हैं। तो ये बन जाएगा 1280 इंटू 16। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से तो आप नहीं चल पाएंगे, वैसे 16 है तो छोटी नंबर है, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये आ गया अपने पास 16 का 8 बार में कितना हो जाता है अपने पास, तो कितना होता है 128। तो 12 कैरी चला गया, 16 दूनी 32, 32 और 12 44 की 4, 4 कैरी चला गया तो 20, दैट मीन 20,480। ऑप्शन नंबर 2।